आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। एक बार एक संत सुबह के समय पेड़ के नीचे बैठ करके परमपिता परमात्मा के ध्यान में इतने आनंदित और इतना सुखमय जीवन जी रहे थे। एक राजा सुबह की सैर करते करते वहाँ से निकले तो उन्होंने देखा कि एक ऐसा योगी, एक ऐसा सन्यासी जिसके शरीर में पूरे वस्त्र भी नहीं है और मुखमंडल इतना तेज है उनके चेहरे में और कोई काम भी नहीं करते और मानो सारी दुनिया की संपत्ति उस संत को मिल गई हो। ऐसा क्या आनंद होगा, ऐसी क्या चीज होगी इसके अंदर कि जिसके वजह से ये इतना खुश है, इतना प्रसन्न है और इतना मुखमंडल इतना तेज है। क्या कारण होगा? राजा के मन में ऐसा विचार आया और मन मन में सोचने लगे, मैं राजा होकर के भी दुखी, दुनिया की सारी संपत्ति मेरे पास है, मैं फिर भी दुखी हूँ। और एक ये संत है, इसके पास शरीर में पूरे कपड़े भी नहीं है, ये फिर भी इतना सुखी है। और इतना अंदर अंदर वार्तालाप करने लग गया खुद से कि ऐसा क्या कारण है। आज मैं पूछूंगा कि ऐसा क्या है कि कुछ न होने के बाद भी तुम इतने सुखी हो और मेरे पास सब कुछ होने के बाद भी मैं इतना दुखी हूँ, इतना अतृप्त हूँ। थोड़ी देर के बाद उस संत के पास जाकर के कहने लगे कि हे महात्मन, मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूँ कि आप इतने सुखी, इतने निश्चिंत और आपका जो मुखमंडल है इतना तेज, यह कैसे है? क्या आपको कोई चिंता नहीं है? आपके पास तो कुछ भी नहीं, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। संत मुस्कुराने लगे क्योंकि राजा सोचता है कि मैं तो राजा हूं और हमेशा डर में रहता हूं कि कहीं पड़ोसी देश आकर के आक्रमण न कर ले, कहीं कोई मेरे खाने में जहर न मिला दे। मतलब हर तरह से उसको चारों तरफ से वो चिंताओं से घिरा पड़ा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसके पास सब कुछ है और संत के पास कुछ भी नहीं है। उनकी अपनी मस्ती है, उनकी अपनी जागीर है। दुनिया में संतों के बराबर जागीर और किसी के पास नहीं होती है। दुनिया में सबसे बड़े धनवान तो वो संत होते हैं क्योंकि वह उस परमपिता परमात्मा के अलौकिक आनंद को जानते हैं, उसके स्वरूप का ध्यान करते हैं कि उनसे बड़ा और संसार का उन्हें पता है कि जो भरा हुआ प्रतीत हो रहा है ये खाली है, ये नश्वर है। क्योंकि आज जिसे हम अपना समझ रहे हैं वो कल किसी और का था, उससे पहले किसी और का था, आज ये हमारा है, हमारे जाने के बाद ये कल किसी और का होगा। जो चीज हमारी है ही नहीं, जो बदलती रहती है, वो हमें सुख कैसे दे सकती है? ये तो सोचने वाली बात है ना। तो इसलिए हमारी वो चीज जिसको हम इस संसार में जब आए उसको लेकर के आए, वो आनंद, वो परम सुख जिसे आज हमने इस भौतिक जगत की चकाचौंध में आकर के उस परम सत्य को, उस शाश्वत नित्य अजर अमर अविनाशी सत्ता को जो हम भूल चुके हैं। संत ने उस राजा को एक बात बताई कि तुम बहिर्मुख हो,
तुम दुनिया के साधनों को बटोरने में लगे हुए हो और एक एक साधन यहाँ दुखदाई है। एक चीज आप लाते हो वो 10 गुना दुख आपको देती है। देखो, जब आप घर में गाड़ी लाते हो तो ये तो गाड़ी वालों को पता होगा कि गाड़ी सुख तो एक है और दुख कितने अनेक हैं। इस संसार के अंदर दुखों के सिवा और कुछ भी तो नहीं है, लेकिन जो सुखों का स्वामी है, दाता है, जो परम आनंद का दाता है, जो स्रोत है, जब उस स्रोत में हम अपने मन को लगा लेंगे, जब अपने अंदर हम प्रवेश हो जाएंगे, अपने अंतर जगत में, इस जगत में नहीं, अंतर जगत में, तो हमें उस शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाती है। हमें ये संसार की असत्यता का भास होने लग जाता है कि वाकई ये जो है असत्य है, यहाँ सत्य कहने जैसा कुछ भी नहीं है। तो संत ने राजा को बताया कि मैं उस अखंड शक्ति के बारे में जानता हूँ जो सारे सुखों का दाता है। अगर तुम्हें भी वह चाहिए, तुम निडर होकर के, निश्चिंत होकर के सुखमय जीवन, अगर आनंदमय जीवन अगर व्यतीत करना चाहते हो, आओ मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें उस परम आनंद की प्राप्ति कराता हूँ, उस स्वरूप का दर्शन कराता हूँ। तो राजा संत के पास बैठ करके अपने जीवन को उन्होंने बदल लिया और नित्य प्रति सत्संग सुन करके अपने मन को पावन निर्मल बना दिया। और निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, ऐसा भगवान कहते हैं कि निर्मल मन वाला व्यक्ति मुझे पसंद है। मुझे छल कपट नहीं सुहाता, छल कपट प्रपंचों से भरा हुआ इंसान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तो सरल हृदय का भक्त पसंद है। जैसे आप लोग सुनते आए हैं, देखते आए हैं, कितने ऐसे भक्त हैं जो निश्चल हैं, जिनके अंदर कोई छल कपट, जो सरल हैं पानी की तरह, जो निर्मल हैं, वही मुझे भाते हैं। तो इस तरह से वो आनंद, वो सुखों का स्रोत, वह परम आनंद जो है वह अपने हृदय जगत के अंदर वो संतों के सानिध्य में जाने से प्राप्त होता है। सज्जन व्यक्ति के सानिध्य में जा करके, उनकी संगत करके उसकी प्राप्ति होती है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, प्रणाम।